गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 वीर वड़ा। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था, लेकिन इसका जो शेष अंश है वो आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 78 निकाल लीजिए और 78 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 79 पेज और 80 पेज। ठीक है, तो आप 79 पेज पे देखिए, हम लोग पिछली क्लास में राजलक्ष्मिया अंतर्ध्यानम अभवत यहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली थी। आज हम लोग इससे आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तदनन्तरं वीरवरा गृहं गत्वा स्वपत्नीयं पुत्र च सर्वं वृत्तान्तं वदेत्। ठीक है, उसके बाद वीरवर अपने घर गया और स्वपत्नी यानी कि अपनी पत्नी और पुत्र से सभी वृत्तांत कहा। कौन सा वृत्तांत? हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि जो राजलक्ष्मी थी वो वहाँ से वो राजा का क्या कर रही थी, वो राज्य छोड़कर कहीं और निवास करने जा रही थी। तो वीरवर ने पूछा, हे राजलक्ष्मी, इस नाश का कोई ना कोई तो उपाय होगा जो हम लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ है। अगर तुम अपने पुत्र शक्तिधर जो तुम्हारा पुत्र है उसे तुम सर्वमंगला देवी को अर्पित कर दो, ठीक है, तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये उन्होंने बोला था ना। तो वही सारा वृत्तांत जो वीरवर है वो अपने पत्नी और पुत्र को बताता है। वृत्तांत श्रुत्वा पुत्रः शक्तिधरा अवदत्। वृत्तांत को सुनकर, ठीक है, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। श्रुत्वा में शु धातु और कर्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सभी वृत्तांत को सुनकर पुत्र शक्तिधर ने कहा, धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोग अस्य राजस्य रक्षाये भविष्यति। ठीक है, धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ कि मेरा जो प्राण है उसका उपयोग अस्य राजस्य, इस राज्य के रक्षा के लिए हो रहा है। यानी कि मैं धन्य हूँ कि जो मेरा प्राण है वो देश की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए प्रयोग हो रहा है। अधुना विलंब न करने, अब देर नहीं करना चाहिए। अस्मया श्रेष्ठ कार्याय मम देह त्याग प्रशंसनीय एव। ठीक है, एता अस्मय श्रेष्ठ कार्य मतलब इस श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरा देह त्याग प्रशंसनीय एवं, मतलब इस प्रशंसनीय का अर्थ हुआ यहाँ प्रसन्न, यानी कि इस कार्य के लिए मेरा जो देह त्याग है, जो मैं अपना देह का त्याग करूँगा, वो उससे क्या होगी, मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा। धनानि जीवितं चैव प्रारब्धे प्राज्ञ उत्सर्जितम् सन्निमिते त्यागो विनाशे नियते सति। देखिए, धनानि जीवितं चैव प्रारब्धे प्राज्ञ सृजितम्। ठीक है, प्राज्ञ का अर्थ होता है 7th क्लास पंडित। ठीक है, मतलब कि पंडित वही है, धनानि जो धन और अपने जीवन का त्याग कर देता है। ठीक है, सन्निमिते वरम त्यागे विनाशे नियते सति। सन्निमिते का अर्थ क्या होता है 7th क्लास? सन्निमिते का अर्थ होता है अच्छे कार्य। अच्छे कार्य के लिए या वरम श्रेष्ठ कार्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा विनाश होगा। अब देखते हैं, शक्तिधरस्य माता अदत् यदि वयं स्वपुत्रं न अर्पयाम तर्हि राज्ञाधीनं कथम अवतरायाम। ठीक है, शक्तिधर की जो माता थी उन्होंने क्या बोला, यानी कि वीरवर की जो पत्नी, उन्होंने क्या बोला, यदि हम लोग अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं
तो हम लोग राजा का कैसे जो ऋण है उससे मुक्त होंगे। ठीक है, यानी कि राजा ने उन्हें दिया था ना 500 सोने का सिक्का, तो वही कह रही हैं कि यदि हम लोग अपने स्वपुत्र यानी अपने पुत्र को अर्पित नहीं करते हैं तो हम लोग राजा के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अतः अस्माभिः गंतव्यमेव, अतः तो हमें अब चलना चाहिए। अनंतरम सर्वे तथा सर्वमंगला मंदिर गतवन्तः। ठीक है, इसके बाद सभी लोग कहाँ गए? मंगला देवी के मंदिर में। वीरवरा, हे देवी सर्वमंगले, वीरवर ने क्या बोला? हे देवी सर्वमंगला, अयं मम पुत्रे भवत्यै इत्युक्ताः पुत्रस्य शिरोच्छेदनम् अकरोत्। अयं मम पुत्र, ठीक है, मैं अपने मम पुत्र, मेरा जो ये पुत्र है उसे मैं क्या कर रहा हूँ? आपके सामने अपने पुत्र का शिरोच्छेदन यानी कि सिर में क्या कर रहा हूँ? मैं छेद कर रहा हूँ। अयं मम पुत्र भवत्यै इत्युक्तः, मतलब जैसे आपने कहा था, भवत्यै इत्युक्तः यानी आपने जैसे कहा था उसी प्रकार मैं अपने मतलब मम पुत्र, मेरा जो ये पुत्र है उसका शिरोच्छेदनम अकरोत्, सिर में क्या कर रहा हूँ? मैं छेदन कर रहा हूँ। तदंतरम खड्गेन स्वशरीरमपि अकृत्यंत। ठीक है, उसने के पहले क्या किया? अपने पुत्र के शिरों में छेदन किया और फिर खड्गेन, जो वो खड़ग को धारण किया था वीरवर, उसने क्या किया? खड्गेन से अपना स्वशिरमपि, अपना सिर भी क्या कर दिया? काट दिया। पति पुत्रं च मृतं दृष्ट्वा शक्तिधरस्य पत्नी अपि प्राण त्यागम अकरोत्। ठीक है, पति और पुत्र को मृत देखकर शक्तिधर की जो पत्नी थी वो भी अपने प्राण का त्याग कर दी। एतत् सर्वं वृत्तान्तं दृष्ट्वा नृपः आश्चर्यं अचिन्त्यत्। ठीक है, एतत् सर्वे मतलब ये सभी वृत्तांत को देखकर जो राजा था वो बिल्कुल क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गया। जीवन्ति न म्रियन्ते च मद्विद क्षुद्र जन्तव अनेन सदृशो लोके च भूतो न भविष्यति। मुझ जैसे लोगों के लिए जीने और मरने वाले लोग इस संसार में हुए न होंगे। ठीक है, जीवंती न मृयन्ते। ठीक है, मद्विद क्षुद्र जंतु यानी कि मुझ जैसे लोगों के लिए, क्षुद्र मतलब मुझ जैसे लोगों के लिए, जीवंती न मृयन्ते यानी कि ना कोई जीता होगा और ना कोई मरने वाला होगा। अनेन सदृशो लोके न भूते भविष्यति। पूरे लोक में ऐसा लोग मतलब अनेन सदृशो, मैंने पूरे लोक में ऐसे लोग को नहीं देखा था जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। एतादृशं महापुरुषा बिना अस्य राज्यस्य किं प्रयोजनम्। ठीक है, ऐसे महापुरुष के बिना इस राज्य का क्या प्रयोजन है। तदनन्तरम् आत्मनं हन्तुं शूद्रका उद्धत अभवत्। और उसके बाद जो शूद्रक राजा थे उन्होंने अपने आप को मारने के लिए वो तैयार हो गए, उद्धत हो गए। सहसा तत्र देवी सर्वमंगला सामगत्य अवदत् फलं दुस्साहसेन। सहसा मतलब अचानक जो देवी सर्वमंगला थी वो वहाँ आ गई और कहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते। मम कृपा तो अपनी सर्वदा भविष्यति इति। ठीक है, मेरी जो कृपा है वह तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी। तदा नृपः अवदत् हे देवी किं मम जीविते। तब जो राजा था उन्होंने कहा हे देवी मेरा जो जीवन है उसका क्या है। यदि भवती प्रसन्ना तर्हि वीरवरा सपरिवारं जीवन्तु इति मे कामना। ठीक है, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो वीरवर के सपरिवारम सभी परिवार को जीवित कर दीजिए, यही मेरी कामना
विलाह अंतर्ध्यानम अभवत्। तथा अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा कहकर देवी जो सर्वमंगला थी वो क्या हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। तदंतरम जीविका वीरबला सपरिवारम गृहम् आगच्छत्, और उसके पश्चात वीरबल का सभी परिवार जीवित हो गया और वो अपने घर पे आ गए। मौनम धृत्वा नृप स्वराज भवनम आगत, चुपचाप जो राजा थे वो अपने भवन आ गए। प्रातः काले नृप वीरबलम अपृच्छत्, हे वीरबला रात्रो का कदंती अस्म। प्रातः काल राजा ने वीरबल से पूछा, हे वीरबल रात में कौन रो रहा था। वीरबला अवधत सा कदंती स्त्रीमा दृष्ट्वा तथा नृता। ठीक है, वीरबल जो था उन्होंने कहा कि जो स्त्री रो रही थी वो मुझे देखकर क्या हो गई, निकल गई। उत्तरम श्रुत्वा नृपः अचिन्त्यत्, उत्तर को सुनकर राजा ये सोचने लगा, प्रिय बुढ़ियाद अकृपणा शूर स्याद विकथतना दाता न पात्रवर्षी च प्रगलभ्य स्याद निष्ठुर। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, प्रिय बुढ़ियाद, हमें क्या करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अकृपणा, अकृपण यानी कि जो उदार पुरुष होते हैं, जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। शूरा, सूरा का अर्थ होता है बच्चों वीर। स्यादा विकथना, शायद स्यादा विकथना का अर्थ होगा 7th क्लास, अपनी प्रशंसा देने वाला, यानी कि जो अपनी प्रशंसा खुद से न करता। यानी कि जो शूरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते हैं, जैसे वीरबल ने अपनी प्रशंसा नहीं की। दाता ना पात्रवर्षी च प्रगलभ्य स्याद निष्ठुर। ठीक है, अब देखिए, दाता देने वाला जो व्यक्ति होता है, ना पात्रवर्षी, ना पात्रवर्षी का अर्थ होगा कुपात्र को दान हमें नहीं देना चाहिए। जो दान, जैसे कि जो देने वाला है व्यक्ति, उसको ये नहीं कि किसी को भी वो दान कर दे, उसे क्या करना चाहिए, जो कुपात्र व्यक्ति हैं उनसे दान नहीं देना चाहिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें ही दान देना चाहिए। च प्रगलभ्य स्याद निष्ठुरा, प्रगलभ्य का अर्थ होता है उचित कहने वाला, यानी कि उचित जो बोलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रगलभ्य। स्यादा निष्ठुरा, स्यादा निष्ठुरा का अर्थ क्या हो गया, दया रहित नहीं होना चाहिए। स्यादा निष्ठुर का क्या, दया रहित हमें नहीं होना चाहिए। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा इसका, हमें प्रिय बोलना चाहिए। अकृपणा, अकृपणा यानी उदार चरित्र वाला। शूरा वीरा, स्यादा विकथनम, स्यादा विकथनम का अर्थ है जो अपनी प्रशंसा मतलब स्वयं न देने वाला हो। दाता देने वाला व्यक्ति। ना पात्रवर्षी, ना पात्रवर्षी यानी कि जो व्यक्ति, जो ना पात्रवर्षी का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति कुपात्र हो उन्हें हमें दान नहीं करना चाहिए। प्रगलभ्य स्यादा निष्ठुरा, और उचित कहने वाला होना चाहिए हमें, और स्यादा निष्ठुर दया रहित हमें नहीं होना चाहिए। सभायां सर्वे वृत्तान्तं उक्त्वा नृपः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै वीरबलाय कर्णाटक राज्यम् अयच्छत्। ठीक है, सभा के जो लोग थे उन्हें सभी को, उन्होंने सभा में जितने भी लोग थे सभी को राजा ने क्या किया, सभी वृत्तांत को उन्होंने बताया कि रात में क्या हुआ था, और राजा जो थे वो प्रसन्न होकर वीर वर के लिए कर्नाटक राज्य उन्हें दे दिया। यानी कि जो कर्नाटक राज्य था उन्होंने, राजा सुद्रक ने वीरबल को दे दिया, उनकी वीरता को देखकर उन पे प्रसन्न होकर। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं शब्दार्थ। समागत्य, समागत्य का अर्थ होता है आकर। यक्षतु का अर्थ होगा दीजिए। कियत का अर्थ होता है कितना। पाशर्वे का अर्थ होगा पास। खड्ग यानी कि तलवार। च का अर्थ होता है और।
पंचाशत यानी कि 500, स्वर्ण नामकानी सोने का सिक्का, गत्वा जाकर, द्रष्टुम देखने के लिए, एकदा एक बार, ततः वहां से, एव का अर्थ होता है ही, अपि का भी, गंतव्यम जाना चाहिए, किमर्थम किस लिए, क्रंदम रोना, अत्रत्य यहाँ से, अधुना अब, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, इता यहाँ से, तदनंतरम उसके बाद, धनानि का अर्थ होगा धन, जीवितम का जीवन, प्रार्थे प्रार्थे का अर्थ होता है दूसरों के लिए, ठीक है। प्राज्ञा प्राज्ञा का अर्थ होता है पंडित, उत्सृजेत का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए, सन्निहिते अच्छे कार्य के लिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया, वरम यानी कि श्रेष्ठ, जीवंती जीते हैं, म्रियंते मरते हैं, मद्विधा मेरे जैसा, सहसा अचानक, अलम पर्याप्त, प्रियम प्रिय, प्रियात बोलना चाहिए, अकृपणा उदार पुरुष, शूरा शूरा का अर्थ होता है वीर, स्यादा विकथना अपनी प्रशंसा, दाता देने वाला, ना पात्र वर्षी इसका कुपात्र में दान नहीं करना चाहिए, प्रगल्भ प्रगल्भ का अर्थ होता है उचित कहने वाला, स्यादा निष्ठुरा का अर्थ होगा दया रहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर का पठन पाठन कर लिया और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसका अभ्यास का देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपका एक्टिविटी है कि इसकी जो पाठ में तीन श्लोक दे रखा है उसे आप A4 साइज शीट पे लिखेंगे, ठीक है। पाठ में 3 श्लोक दे रखा है ना, एक फर्स्ट है धनानि जीवितम चेयोपरार्थे, पेज नंबर 79, जीवयन्ति च म्रियन्ते च, एक ये श्लोक, और थर्ड है प्रियम मुर्याति कृष्ण शूरा वाला श्लोक। ये तीनों श्लोक आप A4 साइज शीट पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है शब्दार्थ नोटबुक में लिखें, ठीक है। जो शब्दार्थ है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको शब्दार्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास का देखेंगे, ठीक है 7th क्लास। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।